अमेरिका में सत्ता बदल चुकी है। ट्रंप ने आते ही फटाफट कई फैसले ले लिए हैं, चाहे वो अवैध प्रवासियों का मसला हो या फिर टिकटॉक का। अब इसी सिलसिले में ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया है और वो फैसला है बर्बाद गाजा पर कब्जा। कुछ दिनों पहले तक युद्ध झेल रहे गाजा में चंद दिनों पहले ही शांति बहाल हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का हैरत में डालने वाला ये फैसला गाजा की मुश्किलें फिर से बढ़ाने का काम करेंगी। सवाल ये उठता है कि खुद को शांति का समर्थक बताने वाला अमेरिका गाजा पर खुद कब्जा क्यों करना चाहता है। अभी कुछ हफ्ते पहले की ही बात है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा को ध्वस्त करने की जगह कहा था और उसे पूरी तरह साफ करने की बात कह डाली थी ताकि ये सब जंग की वजह ही मिट जाए, लेकिन अब उस पर कब्जा करने की बात कर रहा है। दरअसल ट्रंप का ये बयान उस समय आया जब अमेरिकी दौरे पर आए इजरायली पीएम नेतन्याहू से उनकी मुलाकात ओवल के ऑफिस में हुई और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। आपको सबसे पहले ये बता दें कि ट्रंप ने अपने इस बयान में क्या कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि अमेरिका गाजा पट्टी को अपने अधीन लेगा और हम इसे विकसित करेंगे। इस पर हमारा अधिकार होगा और वहां मौजूद सभी खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को निष्क्रिय करने, जगह को समतल करने और तबाह हो चुकी इमारत को हटाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। उन्होंने आगे कहा, हम एक ऐसा आर्थिक विकास करेंगे जो क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के ढेरों अवसर पैदा करेगा और आवास उपलब्ध कराएगा। कुछ अलग किया जाएगा। ट्रंप यही नहीं रुके, आगे बोलते हुए कहते हैं, फिलिस्तीन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। यही कारण है कि वो गाजा वापस जाना चाहते हैं। ये यानी गाजा पट्टी अभी एक तबाही स्थल है। हर एक इमारत ढह गई है। वो ढह चुकी कंक्रीट संरचनाओं के नीचे रह रहे हैं जो बेहद खतरनाक है। ऐसी स्थिति में रहने के बजाय वो घरों और सुरक्षा के साथ एक सुंदर क्षेत्र में रह सकते हैं। वो शांति और सद्भाव के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ये करना क्यों चाहते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है, ट्रंप पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को मजबूत रखना चाहते हैं ताकि ईरान और अन्य विरोधी ताकतों पर नजर रखी जा सके। इजराइल के कट्टर समर्थक रहे ट्रंप की कोशिश यही होगी कि इस क्षेत्र में इजराइल को कूटनीतिक मान्यता दिलाने में अमेरिका की भूमिका और मजबूत हो। अगर अमेरिकी सेना यहाँ बनी रहती है तो इससे इस मकसद को और बल मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐसा सोच लेने और कह देने से ये हो भी जाएगा। तो उसका जवाब है नहीं। इंटरनेशनल कानून किसी भी आबादी को जबरन विस्थापित करने पर सख्त पाबंदी लगाता है। गाजा पहले से ही उन फिलिस्तीनियों का घर रहा है जो इजराइल के निर्माण के दौरान हुए युद्ध में बेघर हो गए थे या जबरन हटा दिए गए थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप की योजना अगर लागू होती है तो इसका मतलब होगा कि इन फिलिस्तीनियों को अरब दुनिया या उससे भी दूर कहीं और भेज दिया जाएगा। और ऐसा हुआ तो ये साफ तौर पर इंटरनेशनल कानून का अनदेखा करना होगा। खैर, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी साहिल राज ने। मैं थी आपके साथ सृष्टि गोयल।